सतगुरु मिलिया नजीर जुगन जुगन में फेरिया जी संतो सतगुरु मिलिया नजीर अरे आविया जी मारे दिन घड़ी दिन घड़ी दिन बागी मारे दिन घड़ी दिन गाओ साथ दिन घड़ी दिन बागी सतगुरु आविया जी मारे दिन घड़ी दिन भाग दयालु घरे आविया जी मारे दिन घड़ी दिन आयो छिपाल सबद की जी संतों नीचो जमनानी ऊंची चढ़ने जो भी हो जी ऊंची तो चढ़ने जो भी अरे दिन घड़ी दिन भाग दयालु घरे आविया जी मारे दिन घड़ी दिन भाग कहीं सबवर में आंगणों जी संतों कहीं गालूंगा कहीं सुबवर में आंगणों जी संतों कहीं गालूंगा चंदन बुहार में आंगणों जी चंदन बुहार में आंगणों जी केसर घालूंगा रे सतगुरु आविया जी मारे दिन घड़ी दिन भाग दयालु घरे आविया जी मारे दिन घड़ी दिन भाग आंगण बवाड़ो डोडा ईड़ची जी संतों सुगणारी नागर बे आंगण बवाड़ो डोडा ईड़ची जी संतों सुगणारी नागर बे थाले बरो गजी मोतिया थाले बरो गजी मोतिया करो गुरु जी सेव दिन गुरु आविया जी मारे दिन गाड़ी दिन भाग दयालु घरे आविया जी मारे दिन घड़ी दिन भाग जुगन जुगन में फिरिया जी संतों सतगुरु मिलिया जी जुगन जुगन में फिरिया जी संतों सतगुरु मिलिया जी बाई अमनारी वीनती वो बाई अमनारी वीनती वो सतगुरु मिले वो कबीर दिन गुरु आविया जी मारे दिन घड़ी दिन भाग दयालु घरे आविया जी मारे दिन घड़ी दिन भाग दिन घड़ी दिन बागी मारे दिन घड़ी दिन बागी मारे दिन घड़ी वो दिन बागी सतगुरु आविया जी मारे दिन घड़ी दिन बागी मारे दिन घड़ी दिन भाग बोलो सतगुरुदेव की वृंदावन बिहारी लाल की आशा पूरा मात की
सदगुरु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसी आरती करो मन मेरा, ऐसी लख 84 में फिरो न फेरा, लख 84 में फिरो न फेरा। ऐसी आरती करो मन मेरा, ऐसी आरती करो मन मेरा। लख 84 फिर आयो, बहुत जतन कर नर तन पायो, बहुत जतन कर नर तन पायो। ऐसी आरती करो मन मेरा, ऐसी आरती करो मन मेरा, ऐसी आरती करो मन मेरा। ऐसी आरती करो मन मेरा। अब तू पकड़ नर नाम निशानी, अब तू पकड़ नर नाम निशानी, अब तू पकड़ नर नाम निशानी। अब तू पकड़ नर नाम निशानी। सतगुरु कैसो कर ले प्राणी, सतगुरु कैसो कर ले प्राणी। ऐसी आरती करो मन मेरा, ऐसी आरती करो मन मेरा। 4 वेद और पुराण 18, 4 वेद और पुराण 18। गावे संत और महंत अपारा, गावे संत और महंत अपारा। ऐसी आरती करो मन मेरा, ऐसी आरती करो मन मेरा। लख 84 में फिरो न फेरा, लख 84 में फिरो फेरा। नाम बिना कौन पार गयो रे, नाम बिना गुण पार गयो रे। सूरत राम यूं कहत भयो रे, सूरत राम कहत भयो रे। ऐसी आरती करो मन मेरा, ऐसी आरती करो मन मेरा। लख 84 में फिरो न फेरा। लख 84 में फिरो न फेरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र पारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलो बोलिए सद्गुरु देव की, कृष्ण कन्हैया लाल की।
गणपति महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की। एक छोटा सा भजन जगदीश जी के द्वारा होगा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम सत्संग प्रवचन सुनेंगे। बोलो सद्गुरुदेव की। सतगुरु आविया जी मारे, दिन घड़ियो दिन भाग दयालु गर आविया जी मारे, दिन घड़ियो दिन भाग। ऊंच पाल सबद कीजे संतो, नीचे जमनानी। ऊंच पाल सबद कीजे संतो, नीचे जमनानी। ऊंच चढ़ने जो वियाजे, ऊंच चढ़ने जो वियाजे। चौदह सदसर कबीर दयालु गर आविया जी मारे, दिन घड़ियो दिन भाग। काई से बुहारू में तो आंगणो जी संतो, कायरी गालू गार। काई से बुहारू में तो आंगणो जी संतो, कायरी गालू भार। चरण बुहारू में तो आंगणो जी, चरण बुहारू में तो आंगणो जी। केसर गालू गार दयालु गर आविया जी मारे, दिन घड़ियो दिन भाग। जुगन जुगन में फेरिया जी संतो, सतगुरु मिलिया नजीर। जुगन जुगन में फेरिया जी संतो, सतगुरु मिलिया नजीर। मनारी बिनती जी, सतगुरु मिलिया कबीर दयालु गर आविया जी मारे, दिन घड़ियो दिन भाग। दिन घड़ियो दिन भाग। बोलो सद्गुरुदेव की। गुरु मिलिया नजीर, जुगन जुगन में घड़ियो दिन भाग। बोलो सद्गुरुदेव की। संत कृपाराम जी महाराज सत्य प्रकाश जी महाराज का भी साफा द्वारा स्वागत, तालियों के साथ स्वागत करें। बाल संतों का स्वागत कर रहे हैं मोहन जी राहुल परिवार द्वारा। और सत्य प्रकाश जी महाराज का साफा द्वारा आप स्वागत कर रहे हैं। भाषण भी थोड़ा ही रही बात जरा के
गुरु थाने चरणा में राख जो माने, तेलो प्रगट करो के छाने, मारी लाज शरम सब थाने। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राख जो माने, गुरु मात पिता सुत सब स्वार्थ का है नाता, गुरु मात पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ का है नाता। एक तारण तिरण गुरु दाता, एक तारण तिरण गुरु दाता, जरा चार वेद जस गाता। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राख जो माने, भव सागर भरियो बारो, मन सूझत नाही किनारो, भव सागर भरियो बारो, मन सूझत नाही किनारो। गुरु घट में दया विचारो, गुरु घट में दया विचारो, वे डूबरो मझधारो। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राख जो माने, कोई संत लियो अवतारो, जीवन पार उतारो, कोई संत लियो अवतारो, जीवन पार उतारो। माने आयो रे भरोसो बारो, माने आयो रे भरोसो बारो, नहीं छोड़ो शरण थारो। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राख जो माने, गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीस काट लो मारो, गुरु तन मन धन सब थारो, चाहे शीस काट लो मारो। जन दरिया रस पुकारो, जन दरिया रस पुकारो, चरणारो चाकर धारो। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राख जो माने, चरणा में राख जो माने। बोलो सद्गुरुदेव की लाल की, सद्गुरु देव की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम कृपालु परमात्मा रे श्री चरणों में वंदन करता हुआ, पूज्य सदगुरुदेव महाराज रे श्री चरणों में वंदन करता हुआ, और हमारे फुआ जी रावल परिवार और ये मोहन भाई जिनका बहुत भाव रहा, क्योंकि जहाँ कथा अभी चल रही है वेलांगिरी में, वो महाराज जी पूज्य ब्रह्मलीन जानकी दास जी महाराज जी, उनके प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा थी और वे गुरु जी थे आपके, और उन्हीं के गुरु धाम में कथा चल रही है।
तो मोहन जी रो विशेष आग्रह रहो कि थोड़ा सा समय हमारे गांव में भी महाराज जी मिल जाए। वैसे किसी के घर हम लोग नहीं देते, हमारा भी नियम है गुरु जी का, लेकिन इनके भी गुरु जी की प्रेरणा थी तो ये सत्संग का समय मिल गया, गुरु श्रद्धा के कारण, गुरु भक्ति के कारण। तो मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आपके भाव को बहुत बहुत नमन करता हूँ, क्योंकि गुरु के प्रति आप प्रीति श्रद्धा है तो अटूट भाव है। और एक बात मैं आपने बताऊं कि सच्ची श्रद्धा हो, मन में अगर भाव बढ़िया हो, शुद्ध भाव हो, भगवान खुद कहवे कि भाव का अभाव नहीं होना चाहिए, बाकी तो सारा प्रभाव तेरा बना दूंगा मैं, बस भाव होना चाहिए, उसका कोई अभाव नहीं होना चाहिए। तो अपने आप गुरु कृपा से सारे काम हो जाते हैं। हमने भी हमारे जीवन में यही पाया है। हमारे पास भी किसका बल है? किसका बल है? कोई हमारा खुद का बल तो है नहीं, लेकिन जो बल है वो गुरु का बल है। महाभारत के आदि पर्वों में कथा आती है, एक गुरु महाराजा आयुध धौम्य उनका नाम था, उनके 3 शिष्य थे। एक का नाम था आरुणि, एक का नाम था उपमन्यु, एक का नाम था वेद। गुरु कृपा कई चीज हुए, मैं आपने 2 मिनट बता रही हूँ कि गुरु के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा हो जाए तो कई बात बने। तो उपमन्यु, आरुणि और वेद 3 शिष्य थे, तीनों ही जबरदस्त, तीनों की बड़ी अच्छी श्रद्धा गुरु के प्रति। और गुरु जी अड़ा के वे परीक्षा ही लेवे तो बजे हगड़ी ला रखी, छोड़ता ही सुनी, इधर उधर सब खूब परीक्षा लेते थे। तो तीनों की अपनी अपनी कथा है, बात तो घनी लंबी है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक छोटो सो उदाहरण बता रही हूँ। उपमन्यु उन्हें वो गुरु जी रे बटे गयो गुरुकुल में कि भाई मारे गुरु जी आप रहे। तो गुरु जी उन्हें अगलों पहला आवते है कि ठीक है बच्चा, गायों की सेवा कर। आते उसको कह दिया गायों की सेवा कर, थारो काम है, थारो इस काम है, तो गायों रो ध्यान रख, गायों रो लिजानो वाने चराने सब ध्यान रख, क्यों जो आज्ञा गुरुदेव आपने जड़ी आज्ञा। अब वो गाया चराने जाओ तो जी में कही भूख तो लगे और शरीर में शक्ति भी चाहिए। वो है जो को कही कर दोगे, कन्ने बस्ती गांव बटू भिक्षा मांग ले। तो पहला तो भिक्षा मत ही जीवता सा संत महात्मा भिक्षा ए आश्रम में व्यवस्था भी तो हमें उल्ला की है। पहला के ठीक कोई भंडारा बिजन नहीं होता, कोई कुछ नहीं, वो भिक्षा लेके जीवते थे, बस ऐसे ही चलता था। जंगल में आश्रम होते थे, झोंपड़ियां छोटी मोटी, तो भिक्षा लेता था और भोजन कर लेता था और गायें चराता था। एक दिन गुरु जी ने कहा कि चला बहुत मोटा ताजा हो रहा है, तो क्या खाता है? तो क्या गुरु जी मैं तो भिक्षा मांग कर खाऊं, लोगों के घरों पे जाता हूँ, भिक्षा मांग लेता हूँ और वो प्रेम से दे देते हैं मेरे को, तो मैं पा लेता हूँ और बाकी आपने जो कहा था वो गौ सेवा करता हूँ। तो क्या रे, तो गुरु रो चेलो यार बिना गुरु रे कही भिक्षा मांग ली, मारी आज्ञा तो ली नहीं यार, मने चला पहला चढ़ानी चाहिए, भिक्षा लावे तो पहला गुरु रे चरणों में रखनी चाहिए कि गुरु जी ये भिक्षा आई है, फिर मैं दूं तो तेरा हक है, बाकी सीधा सीधा कैसे खा लेता है, ये गलत है। पहला गुरु रे चढ़ानी, कि गुरु जी गलती हो गई, मन था नहीं हो, मैं ध्यान रख। अब वो भिक्षा लावे तो भिक्षा लान पहला गुरु जी रे चढ़ावे कि लो गुरु जी आ भिक्षा आई। गुरु जी है जो को ठीक है अंदर रख दे, और भिक्षा है जो मैं रखा दी। एक ही रोटी रो कवो मरा जो चेला ने नहीं दी, उन दिन लई भूखो मरियो चेलो क्यों है कि गुरु जी तो भिक्षा दी कोई नहीं मने, मैं लान गुरु जी ने रखी, गुरु मैं देखियो गुरु जी मन पास दे दे, बाकी अपना रख लेंगे, पर मेरे को तो कुछ नहीं दिया, इन्होंने सारी की सारी रख ली।
अब क्या करें? तो हो गई कर दो कि दूसरी बार और भिक्षा मांगन जाओ। तो पहली तो गुरुजी ने, दूसरी बार और जाओ तो एरवाज की भिक्षा आती वो खुद खा ले। और 5-10 दिन हुआ, गुरु तो गुरु है। गुरुजी ने कहा कि चेला, जब तू भिक्षा भी ला करके मेरे को समर्पित कर देता है और मैं तो रख लेता हूं, तो भी तू बहुत मोटा मोटा हो रहा है, अब क्या खाता है? तो कि गुरुजी मैं दूसरी बार और भिक्षा मांगता हूं, फिर वो मैं खाता हूं। अरे बोले ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी होता है। बेचारे लोग कैसे मेहनत करके अपने रोटी का जुगाड़ करते हैं। एक बार देवे तो कहीं नहीं, दूसरी बार ही बढ़े कौन हिस्सों खा ले, वो थोड़ी हुआ है। बेचारे लोगों को कितनी तकलीफ होती है। लोग तेरे लिए रोटियां ज्यादा बनाते होंगे, मेहनत करते होंगे कि भाई वो चेला 2 बार आएगा, इसलिए उसके हिसाब से रोटी बनाओ। तो ये तो लोगों का समय भी खर्च होता है। और एक बार भिक्षा लेने का तो हक है, 2-2 बार भिक्षा मांगने का थोड़ा ही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मत मांगा कर। ठीक बाप जी को नहीं मांगो, वही मना चलो ही पक्को वही छोड़न जावे नहीं के बाद गुरु जी कह दियो ठीक है। अब उपमन्यु विचार करियो खाणो कई जने एक दिन और गुरु जी पूछ लियो कि भाई तू भिक्षा भी मांगनी बंद कर दी, दोनों टाइम भिक्षा मांगनी बंद कर दी, पर थारे शरीर में तो कोई फर्क नहीं आ रही हो, तो यूं रही मुस्टंड हो रही है, अब कहीं खावे कि गुरु जी आप मैंने गौ चरों सेवा दी तो मैं गया चरऊं जंगल में, लेकिन गया रोज जो को दूध दूं नहीं, वो दूध में पी लूं, तुम्हारे तो कम हो जाए। और गुरु जी चिढ़ गए। गुरु जी बोले दूध कैसे पी लेता है? हैं? ये दूध तो बछड़ों का हक है, तेरा काय का हक है? वो बेचारी गायें अपने बछड़े को दूध पिलाएगी, तेरे को कैसे पिलाएगी? तू बछड़ों का हक छीनता है, ये ठीक नहीं है। वो बछड़े कमजोर होते हैं क्योंकि उसका दूध तो तू पी जाता है, दूध भी नहीं पीना। ठीक बाबू जी कौन नहीं पी, और तो गई। अब थोड़ा दिन और होया और फिर गुरु जी ने कहा ए भाई मैं थारे हैंग रास्ता बंद कर दिया खाना पीना, पर थारा शरीर तो पतलो पड़ी हुई को नहीं, अब क्या खाता है? कि गुरु जी अब तो मैं कुछ नहीं खाता हूँ, वो बछड़े दूध पीते हैं, मैंने आपने मना कर दिया दूध तो पीना नहीं। बछड़ा दूध पीवे, पर बछड़ा दूध पीवे जन बछड़ा मुंडो फैन निकाले न झाग, जो दूध का जो झाग निकालते, मैं क्या है कि मुंह लगा के वो पी लेता हूँ, दूध तो नहीं पीता हूँ। वो फैन अपने फीड भी कहवे, फैन भी कहवे, झाग कहवे अलग, तो वो पी लेता हूँ। अरे राम 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 राम, कैसा निर्दयी तू है चेला, तने थोड़ी बहुत दया नामनी चीज नहीं है? बापड़ा बछड़ा थारे कारण तू जाग बतो निकले, क्योंकि तू जब फीन पीवे जन वो नहीं भी दया आवे, तो तेरी वजह से वो बेचारे खुद की एनर्जी से तेरे को एनर्जी देते हैं। ये तो बहुत अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो क्यों अब करो कहीं, हमारा रास्ता ही नहीं है, खत्म कर दिया गुरु जी। तो अब क्या करूं? तो एक दिन की बात, वो उपमन्यु जंगल में गौ चराने के लिए गया तो वापस ही नहीं आया। शाम हो गई, आया ही नहीं। रोज तो आ जाता था, नहीं आया। तो फिर वो देखो गुरु तो गुरु होता है, वो बाहर से तो ऐसा होता है लेकिन अंदर से वो ध्यान भी बहुत रखता है। तो गुरु जी ने दूसरे चेलों को कहा भाई आज मारो एक चेलो नहीं आया, कटे गए। उपमन्यु कहा कि गुरु जी वो तो गाय चराने जाता है, आता है रोज आता है, इस बार नहीं आया, पता नहीं। अरे बोले वो नहीं आया होगा, वो उसको गुस्सा आ गया क्योंकि मैं उसकी परीक्षा ले रहा हूँ और खाने पीने पे उसका बहुत वो कर रहा हूँ मैं, तो मैंने सारे उसके रास्ते बंद कर दिए। तो हो सकता है उसको क्रोध आ गया होगा, वो भग गया होगा, चला गया होगा, कुछ हो गया होगा। पर वो बेचारा चेला है, उसका थोड़ा बच्चा है, ध्यान रखना है। तो चलो भाई चलते हैं अपन जंगल में उसको ढूंढते हैं। और गुरु जी उन्हें ढूंढने गया, चिल्ला रहते उपमन्यु, ए उपमन्यु किधर है तू? उपमन्यु कोई बेरम पड़ियो हो गया। गुरु जी मैं हटे हूँ, बेरम बोली। अरे अटक ही करे। तो क्या गुरु जी मेरी बहुत हालत खराब है, क्या है कि आपने मना कर दिया, दूध नहीं, फेन नहीं, कुछ नहीं लेना। मेरे को भूख बहुत लगी थी, आज जंगल में गाय चराते चराते मैं इतना थक गया था, मेरे को इतनी भूख लगी गुरु जी,
मैंने आंकड़े के पत्ते खा लिए। आंकड़ा का पत्ता मैं आंकड़ा का पत्ता खा लिया गुरुजी, और हमारी आंखें की रोशनी मैं अंधा हो गया और मेरे को दिखाई नहीं दिया था। तो मैं जा रहा था और ये रास्ते में बेरो आयो, मैं तो बेराम पड़ गया, बटे पड़ी हूँ। गुरुजी ने कहा, रे बेटा कोई बात नहीं, ऐसा करो, देवताओं के डॉक्टर हैं, अश्विनी कुमार उनका नाम है। वे देवता और डॉक्टर जो अपने वे नहीं, फैमिली डॉक्टर, कैसा हमारे पे डॉक्टर रो इलाज चले, हमारे फलान जी डॉक्टर कोई वैजन हमारे परिवार में ही, और किसी किसी का इलाज भी वो फिक्स बैठ जाता है कि मार तो हाथ रोई बैठे। और डॉक्टरों सभा और उन्होंने भी बहुत फर्क पड़े। जने देवताओं रा जगह डॉक्टर है वे है अश्विनी कुमार। तो बेटा अश्विनी कुमार है, उनकी स्तुति करो, हमने मंत्र तो तुमको बताए ही है, पढ़ाते हैं हम, तो उनको याद करो। बोले ठीक है, और डॉक्टर साहब तेरा इलाज कर दे। यूं कहन गुरु जी तो गया पर आश्रम, और वो पैराम बड़े बड़े मंत्र बोले अश्विनी कुमार हरा। जन अश्विनी कुमार आया सा, अश्विनी कुमार आए और कहा कि हाँ भाई तो क्या हुआ? बोले मैं अंधा हो गया, मेरे गुरुजी ने आपका कहा था अब आप मेरा इलाज करो, मैंने ऐसा आंकड़े के पत्ते खा लिए। अरे भैया ठीक है, एक काम करते। और उन्होंने क्या किया, एक कोई सामग्री पोवा वो बनाया, वो बना पर मुझे दवा वही मिला ही वाला। तो क्या बेटा ये तू खा ले, तेरे आंखों की रोशनी आ जाएगी, ये खा ले। वो पोवा दिया उन्हें चेला ने, वो चेलो के नहीं खाऊं, मारे में भी तोड़ी जड़ तक गुरु जी ने नीचे ढूंढते मैं तो हिदा नहीं खाऊं। अब ये भी खाना तो सीधा ही हुआ ना, जब तक गुरु जी को नहीं चढ़े तब तक कैसे खाऊं, इसलिए मैं तो नहीं खाऊं। तो बोले बेटा थारा गुरु जी ने भी एक बार तकलीफ हुई थी, जने मैं दवाई बना दी थी, वे तो खायो तो तू भी खा ले। तो बोले वे खा सके पर मैं नहीं खाऊं, मेरे गुरु जी की आज्ञा के बिना नहीं खाऊंगा। और ये साहब अश्विनी कुमार ने खूब किया जिद, वो नहीं खाया तो नहीं खाया, मेरे को अंदर रहना मंजूर है पर मैं नहीं खाऊंगा जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे। तो ऐसी अश्विनी कुमार की भावना बनी कि अश्विनी कुमार ने उसको आशीर्वाद दे दिया और कहा जब तेरी इतनी श्रद्धा गुरु के प्रति है तो जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी और तेरे दांत जो हैं वो सोने के हो जाएंगे। जाओ मेरा वरदान। उन्हें दांत होना हो गया, उन्हें आंखें की रोशनी भी आ गई और वो गुरु जी कने आयो और गुरु जी के चरणों में पड़ा रखा। गुरु जी आनंद हो गया, सब ठीक हो गया, फायदा बहुत हो गया, अब तो हमें तो दोनों फायदे हो गए हमारे। और मैंने आपकी बात रखी और मैंने तो वो नहीं खाया, लेकिन उन्होंने मन से मेरे को आशीर्वाद दिया। गुरु जी ने कहा बेटा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, अभी तेरे को छूट है, लेकिन मैं भी तेरे को वरदान देता हूँ क्या कि तू हमेशा गायों की सेवा में रहता है, तेरे को पढ़ने का समय नहीं मिलता है, परंतु धर्म शास्त्र वेद तेरे को बिना प्रयास के याद हो जाएंगे, तेरे को ज्यादा दूसरों की तरफ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही तेरे दिमाग में तू सेवा कर रहा है ना, इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। और उस शिष्य का नाम उपमन्यु हुआ और सज्जनों गुरु कृपा से बहुत विद्वान बना। इसको क्या कहते हैं? गुरु की कृपा कहते हैं, इसको गुरु के प्रति श्रद्धा कहते हैं, इसको गुरु भक्ति कहते हैं। ये मोहन भाई के यहाँ हमारा आना हुआ है, इनके नाते से नहीं हुआ है, इनके गुरु जी के कारण हुआ है, क्योंकि इनके गुरु जी के प्रति बहुत भाव है। बाकी तो हम तो घर पे भी प्रोग्राम नहीं देते हैं, इसलिए मैंने अब गुरु जी ने बोला था अभी बाहर रखना, तो ऐसा ही हमारा नियम भी यही है। लेकिन ये भाव रहा और इसीलिए हमारा आना हुआ। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इनके भाव को नमन करता हूँ। और वो वहाँ कथा में भी इनकी उपस्थिति रोज रहती है। और ये उसमें चढ़ावा भी लिया था आपने अभी जो कथा में, वो आरती का किसका लिया? प्रसाद की बोली आपने ली थी। और बहुत भाव आपका है रावल परिवार का। सज्जनों आप सब लोग यूं तो असावा गांव रे बारे में तो मैं घणो हुई हूँ, असावा क्योंकि असावा के लोग काफी आते हैं हमारे सत्संग में। वो एक रमेश जी ये भी आते हैं, रमेश जी नाम है? हाँ, और आप भी कई बार कहते हैं। और कई और भी कोई लोग भक्त आवे कि मैं असावा आया। हाँ क्या असावा? असावा।
और असावरण लोगों ने तो मैं देखिया पण असावन पहली बार देखियो। तो ये अच्छा हाँ और निकले होंगे तो, लेकिन ये आप लोगों का भाव बना। मैं आपसे एक ही निवेदन करूं कि व्यक्ति के जीवन में विश्वास बड़ी चीज है, श्रद्धा बड़ी चीज है और इसको जीना पड़ता है। ये बाजार में मिलती नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, आपको हर चीज बाजार में मिल जाएगी लेकिन जो विश्वास है वो मिलता नहीं है। कटे मिले बाजार में, कोई मिले, कोई ऑनलाइन अमेजोन में थोड़ी मिले, वो कोई खरीदना नहीं मिलिया। लेकिन दिल जिसका होगा, भाव जिसका होगा, विश्वास जिसके भीतर होगा, बाहर तो होता नहीं, भीतर होता है, और भीतर से जिसका विश्वास प्रबल होता है, भगवान भी कहता है ताऊं तपाऊं तन की काटूं खाल, पर इतरे में भी न हारे तो कर देऊं निहाल। फिर उसको निहाल करता है। एक सेठ जी वहां कहियो कोई धंधो कोणी तो ठीक चालतो, लेकिन एक बार कोई एड़ो कोई घाटो लागो जो हैंग फैक्ट्री दुकानों बीजी बंद पी हुई। अब कट जावे, विचार करियो मैं तो बूढ़ो हो गयो, उम्र भी मारी में होगी, इतनी मेहनत मारूं वे नहीं, मारे तो हैंग हो जो बंद हो गयो, अब मैं कटे जाऊं, मैंने कौन पूछी, तो अब मैं घबरा गए। अब उनको लगा एक काम हो सकता है, ऐसे जब आदमी की हालत खराब होती है ना तब दुनिया साथ नहीं देती। वो तो नहीं है मैं दुनिया रो थोड़ी, दुनिया है तो दो रस्तों वाले, इन वास्ते दुनिया है तो एक ही है, भगवान साथ दे सके तो भगवान हमारे मिलना। और भगवान रो कांटेक्ट नंबर किन कने? बोले संत लोगों के पास में। ये संत महात्मा तपस्या करते हैं, ये लोग कोई भगवान की बात जानते हैं, इनसे अगर हम संपर्क करें तो ये कोई आशीर्वाद दे देगा। जिन गांव रे बारे कोई बहुत पहुंचवान संता महापुरुष होने करने गया और वो ने जान के हमारे भगवान नु मिलना, महाराज को भगवान नु मिलना है तो आप बैठो, माला फेरो, आश्रम का पकड़ लो कोई कोना, फेरो माला, कभी मिली तो मिल जाए। अरे बोले ये तो टाइम कटे, ये तो टाइम नहीं है मने कि मैं बैठा रहूं 2, 5, 10 साल 15 साल, ऐसा नहीं है, मेरे को धैर्य नहीं है। मारे तो हाथ भगवान नु काम करना है, अर्जेंट है। तो बोले भगवान नु थारे कोई काम है? तो बोले काम तो है जो है बाप जी, पर मारे बस मिलनो भगवान थे, मैंने कोई उपाय बताओ थे, भगवान रो एजेंट हो तो बताओ, फोन नंबर ही बताओ भगवान। महाराज कहो देखो तत्काल अर्जेंट में भगवान से मिलनो है, फटाफट मिलनो है, तो देखो सेठ साहब भगवान कोई आलू गोभी टमाटर तो है नहीं, जो सब्जी मंडी में जाओ थे हाथों हाथ मोल भाव करो लियो है। परंतु फिर भी एक तत्काल पाने का एक रास्ता है, पर वो रिस्क वाला रास्ता है, शॉर्ट वाला रास्ता वे नहीं है, खतरा वाला है, सबने ठाई। लॉन्ग रास्ता होता है लेकिन उसमें रिस्क नहीं होती है, शॉर्ट वाले रास्ते में रिस्क तो होती है भाई, पुगेला कि नहीं पुगेला गारंटी नहीं है, वो है देख ले। तो बोले कि है रास्ता तो, पर वो बहुत खतरनाक रास्ता है। तो बोले वही बताओ। महाराज कहो बैठो, मैं गया 15 मिनट, महाराज एक कमरों निकलिया पर पूजारी कमरों बारे, और इतो मोटो छुरो लेना आया खिल्लो, और वो छुरो ला पर सेठ जी ने दियो को, ये मंत्रित किया हुआ छुरा है, इसको ले जाओ जंगल में जाना, किसी पेड़ के नीचे जंगल में जमीन में ये छुरा गाड़ देना, और पेड़ के ऊपर चढ़कर जय श्री राम के करके कूद जाना, इस पे भगवान मिल जाएंगे, जाओ फटाफट मिलेंगे, 1 मिनट देरी नहीं, भगवान मिल जाएंगे, बस तुमको तत्काल चाहिए? बोले हाँ तत्काल तो ही रास्ता है। वो सेठ छुरो लेन गयो परो, पूगो जंगल में, छुरो रोप दियो जमीन में, चढ़ियो पेड़ माते, जी कूदनी तैयारी करी, नीचे देखियो तो वो छुरो तो पेट में पड़तो दिखियो। वो कल्पना करे कि वो छुरो मैं कूदू लान सीधो पेट में घुस जाई। अब विचार करियो, महाराज तो कहो जय सिया राम के कूद जाना, लेकिन भगवान के टक्कर आवे कि नहीं आवे, और छुरो तो कोई बाढ़ जो भी को नहीं भाई, ये वेट थोड़ी करेगा कि भगवान आ रहे इसके, ये तो घुस जाएगा, ये तो मार देगा मेरे को भाई रे, एड़ा भगवान तो अब नहीं प्राप्त हुए, नहीं मिले। इन विजय तो भाई आलो मेहनत करेंगे
और मेहनत करने वाले को फल तो मिलता ही है। अभी मरे थोड़ी है, बूढ़े हुए हैं, मरे थोड़ी है, अभी तो भी जान है। जैसा भी होगा अपने, और अपने बूढ़े आदमी को क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, उसका जुगाड़ तो मैं जैसे तैसे भी कर लूंगा, लेकिन अपने मेहनत करेंगे। ऐसे कोई छोरे पे कूदने से मरामरी नहीं होती भाई। 500 उतरी नीचे उतरने भीड़ हो योजन के कई मेहनत कर, शरीर में ताकत तो है ही कौन, हाथ पग तो हिताराम करे। अब भैया अब उम्र नहीं है मेहनत की, मेहनत तो जवानी में होती थी, अब नहीं हो सकता। और अब मैं गांव में किसी की कहीं जाऊं तो मेरी इज्जत भी नहीं है, क्योंकि गांव में जगह आदमी तो बढ़िया धंधो रोड माता जब करोड़पति हो जाए तो अगला गांव वाला तो नहीं मजाक उड़ावे, ये तो साहब उन्हें कौन रखे, उन्हें कोई पेट भी है कौन देवे। तो गांव में तो मैं, और जिस गांव में मैं सेठ बन के रहा उस गांव में मैं नौकर बन के कैसे रहूं किसी की दुकान पे? नहीं, ये तो मेरे से नहीं होगा। इन पीछे तो महाराज की जो कुछ ठीक है, पता चलो यार कूद जाओ, जो वही जो देख लागे। यूं विचार कर पाछो चढ़ियो और जो ही पेड़ू छुरा माते कूदनी तैयारी करी कि हमें कूदनो है, भगवान मिली के एकदम मन में विचार करी क्यों कूदा भाई, ओ मनुष्य शरीर तो बहुत दुर्लभ है, दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुर। और शास्त्र में तो ये भी लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अरे साहब बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिले, और वो मनुष्य शरीर मैंने मिले और इन्हें मैं छुरा मा तो कूदन गमा दूं, भगवान नहीं मिलिया तो ये तो आत्महत्या मानी जाएगी। लोग कहेंगे फलाने ने सुसाइड कर लिया है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। और दूसरी बात, मैं भगवान ने याद करने कूदूं, पर भगवान ने तो ठिकाना गणा नहीं। कोई के द्वारिका, कोई के बद्री, कोई के केदार, कोई के अयोध्या, कोई के वृंदावन, कोई के मथुरा, कोई के काशी। भगवान काशी फ्लाइट पकड़े जीते हो तो छुरो में पड़ जाए, अपने तो नहीं बैठे भाई, वो तो कोई नहीं बैठे। यो विचार करें सेठ जीरो मन हो पाछो कमजोर, और कहा नहीं जैसा भी होगा देखा जाएगा, अपने तो ठेला लगा लेंगे, किसी दूसरे गांव में चले जाएंगे, कोई दूसरे राज्य में चले जाएंगे जहां अपने को कोई जानता नहीं है, वहां चले जाएंगे, उस जगह जाकर के अपना धंधा सेट करेंगे। लेकिन अब यहाँ तो ये कूदा कूदी नहीं होगा। यूं विचार करें पाछो मन ने जाओ पाछो उतरियो नीचे। हमें विचार करियो कि हालो पण के यार हाला कहीं कोई कन्या पूंजी हुए तो दूसरे राज्य में धंधो सेट हुए, नहीं तो अपने तो कोई दरवाजा ही में नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दूसरी जगह तो जान पहचान भी नहीं है और पैसा अपने पास में बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपन अब क्या करेंगे, और इतना भटकना करना ये सब उसके लिए कोई समय चाहिए। अब इस उम्र में हमसे नहीं होगा, परिवार रिश्ते नाते सब हमारे यूं करण पाछो टूट गयो, यानी कि महाराज कौन ठीक है, पाछो चढ़ियो और इन बार चढ़ियो अरे जो कूदनी तैयारी करी के कूदो। महाराज क्यों है तो महाराज तो भैया हवड़ी ज कयो है, महाराज कोई धोखो थोड़ी करी, दुनिया धोखो कर सके पर महाराज धोखो थोड़ी करी, अपने कूद जाओ। जो कूदनी तैयारी करी विचार करियो नहीं भाई आपा कोई महाराज काका बाबा में भाई थोड़ी लागा। आधो घंटो महाराज रो माथो गायो के भगवान नु मिलनो, महाराज लारो छड़ो ने पकड़ा दी छुरो के ले जा तू जाने छुरो जाने। महाराज के मारे तो लार निकली छुट्टी, जने महाराज पकड़ा दियोला आपने कहीं करनो यार, अपने भाई यूं विश्वास नहीं वे कईटा महाराज भी कहीं हिसाब दियो। अब वो भरोसो नहीं, पाछो उतरियो नीचे। हमें वो कड़ी तो चढ़े कड़ी उतरे, कड़ी चढ़े कड़ी, और 2-4 बार यूं हुयो जने एक कोई जंगल में एक चोर हो, वो चोर को तो चोरी करने आयो तो कोई पेड़ रे लारे छुपेड़ो, वो देख तो उन्हें सेठ ने, और वो विचार करियो सेठ तो अपना गांव रही थी, वो आज अटक ही करे। लेकिन चोर आयो हमें क्यों सेठ साहब क्या बात है, आज की कसरत करो हो, कहीं ऊंचा चढ़ोन कहीं नीचे उतरोन, कई बात है। अरे यार तू को, अरे भैया मैं कुछ नहीं, मैं आपका ये आदमी हूँ, बोलो आपको क्या समस्या, आप आज यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ क्यों यार हमारे तो भगवान से मिलना, मेरे को भगवान से क्यों मिलना, आप कहीं भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो हम भगवान को कहीं कौन? अरे बोले ज्ञान भक्ति हमारा कहीं नहीं चाहिए, हमारा तो धन चाहिए, धन पिया चाहिए। तो बोले धन चाहिए तो मैं दे दूं तो धन तो मारे के नहीं। अरे बोले तू दे दे तो तू ही भगवान है, मारे तो जब भगवान को ही करना तू ही भगवान। तो बोले मैं दे दूंगा धन, तो मैं आपको अभी देता हूँ। वो पेड़ के पीछे गठरी पड़ी थी, धन को गठरी लायो चोरी करे,
वो दे दी है जी, लो ले जाओ सेठ साहब, ये धन ले जाओ, मौज करो, आप रहे तो कमी नहीं आवेला, गणो ही है। सेठ क्यों भैया ये धन तो ये छुरा का क्या करोगे? अरे बोले छुरा तो मेरे को दिया था महाराज ने। बोले कहीं किया? तो बोले महाराज क्यों तो इन्हें जमीन में गाड़ दीजिए ना, ऊपर पेड़ में तुम जय श्री राम ज्ञान कूद जाइए। अच्छा जड़ते ऊंचे चढ़ो, हाँ तो कूदो को नहीं, तो कूदने हिम्मत को नहीं, कहीं कूदो छाती को नहीं पड़े। अच्छा कोई बात नहीं, आपको धन चाहिए, ये कांट गठरी ले जाओ और ये छुरा मेरे को दे जाओ, छुरो जाने मैं जाने, बस थे फ्री। सेठ की वाह भलो यो भाई, सेठ जी तो गठरी लेन गया परा। अब वो चोर उस छुरे को जमीन में गाड़ के पेड़ पे चढ़ा। चोर आदमी था वैसे तो, कोई भगत नहीं था, उसमें कोई मंत्र भक्ति कुछ नहीं जानता था, वो कोई पूजा न कोई पाठ न कोई विधि न विधान कुछ नहीं, पर पेड़ माथे चढ़ियो। छुरा ने देखियो, विचार करियो मामला तो बहुत डेंजर है, खतरनाक मामला। ये कहा ये तो सीधा मौत को बुलावा देना है। लेकिन संत ने कहा है कि छुरी पे राम कह के कूद जाना, भगवान आएंगे। तो संत तो कभी झूठ बोलता नहीं है। सच्चा संत अगर समर्थ संत है तो उसने जरूर कोई न कोई राज होगा, तभी उसने कहा है। और उसको किससे क्या स्वार्थ है, किससे क्या कपट है, कोई नहीं। संत की वाणी है तो सत्य ही है। और मैं भी तो चोर हूं, मैंने तो कई बार मौत से दो हाथ किए हैं। मेरे सामने से हर रात मौत यूं टाटा बाय बाय करके निकलती है। एक दिन यार वैसे ही पकड़ा जाऊंगा, एक दिन वैसे ही मेरी मौत है, किसी पुलिस के हत्थे चढ़ूंगा, शासन प्रशासन कानून के हत्थे चढ़ूंगा और हथकड़ियां लगेगी, ऐसे मरूंगा, फांसी होगी, पता नहीं कैसी किस गति से मेरी मौत होगी। इससे तो अच्छा है कि मरना एक बार है, संत के वचन पर ही मरा जाए तो कम से कम मुक्ति तो होगी। मन में विचार पॉजिटिव हुआ, सकारात्मक चिंतन हुआ, और एक बार आसमान की ओर देखा कि अगर परम सत्ता इस दुनिया में अगर है, इस संसार इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है, भगवान ईश्वर ब्रह्म जो कहो, तो आज मेरी सुनना प्रभु। और मैं भले ही मेरी कोई भक्ति नहीं है, लेकिन मेरे को संत के वचन पर सच्ची श्रद्धा है और उस पर मेरे को भरोसा है। और ऐसा कहकर के वह चोर जय श्री राम नाभि से बोलता है और नाभि से जय श्री राम कहकर के कूद जाता है। छुरो तो बाकी रहो और चोर आयो जितने तो भगवान प्रकट हो गया। और अपने हाथों माते चोर ने ले लियो, बेटा मैं तेरे को नहीं मरने दे सकता। चोर कहो भगवान मैं तो तुमने जानो ही नहीं, मेरा आपका तो कोई मतलब ही नहीं, मंदिर कभी आता नहीं, दीपक कभी करता नहीं, पूजा कभी की नहीं, कोई जानता नहीं। सही बात तो ये है कि कॉल तो किसी और ने किया था, हम मिले मेरे को, आप मने मिलिए, मोने मिलना चाहिए था, जरूरत तो उन्हें ही, आप मने के घर मिल गया कि चोर आदमी ने के घर मिल गया। भगवान ने कहा एक ही कारण है, उसको मिलना था लेकिन मिला नहीं, तेरे को नहीं मिलना था पर मिला, क्योंकि उसमें भरोसा नहीं था। और तू चोर भले ही रहा पर तेरे में भरोसा था, तेरे को विश्वास था, संत पर भी विश्वास था, मेरे ऊपर भी भरोसा तो था। उस भरोसे से तो कूद गया। ये कूदने की ताकत किसने दी? भरोसे ने दी। और भैया भगवान कहते हैं मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न काबा न कैलाश में, मैं बसता हूँ केवल विश्वास में। भगवान विश्वास में रहता है। ये विश्वास बड़ी चीज है, ये श्रद्धा जो है ना ये बड़ी चीज है। तो सज्जनों आपने भी उन परम सत्ता रे प्रति विश्वास राखनो, श्रद्धा राखनी है ना। कोई संत हमें कोई कह देता है जा था रहो को मुझे, तो अपने वास्ते कहिए वो उन संतरी बात माते विश्वास बन गया। हम एक पत्थर की मूर्ति के सामने अपना शीश झुका देते हैं, आदमी के सामने नहीं झुकता है कि नहीं। हाथापाई शुरू कर दे, तलवार निकाल दे, बंदूका एक दूजा माते तान खड़ो हो जावे हैं, लेकिन वही आदमी पत्थर की उस मूर्ति के सामने ऐसे शीश झुका देता है। आखिर कौन है, कौन सी ताकत है जो आपको शीश झुकाने को मजबूर करती है? क्या है हमारे भीतर? भरोसा है, श्रद्धा है। अगर वही श्रद्धा पत्थर के प्रति हो सकती है और वही श्रद्धा और विश्वास धीरे धीरे अपने घर के माँ बाप दादा दादी बड़े बुजुर्ग और संतों के प्रति हो जाए, तब भी सज्जनों अपना जीवन संवर सकता है, धन्य बन सकता है। ये बैर विरोध सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि अवकाय का विरोध कैसा, जो मेरे अंदर बैठा है वही तेरे अंदर बैठा है, वही सबके अंदर बैठा है। वो कहते हैं ना कि सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है।
यहाँ किसको पत्थर मारे कैसर कौन पर आया है, शीश महल के हर एक शीशे में अपना सा चेहरा लगता है। ऐसा भाव कब बनता है जब हम सबके अंदर उस परम तत्व को देखना शुरू करते हैं। तो इन वास्ते अपनी जगह संस्कृति है, अपने 18 जगह सिद्धांत है, वह ऐसा सिद्धांत है कि कण कण में भी भगवान ने देखे। ये एकमात्र ऐसा हिंदुस्तान है जो कहता है कि कण कण में परमात्मा है। दूसरे देशों की तो इतनी बड़ी खोज ही नहीं हो पाई, लेकिन ये कहता है भारत के कण कण में भगवान है। वो कण कण में भगवान है तो थे यूं कण कण ने होदन जावला तो नहीं दिखे लाओ थे एड़ी मत कर जो भूल कहते महाराज तो कियो तो कटे 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 भगवान है, ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन भावना से दिखेगा, है ना, है ना। जब आप एक दूसरे को आदर करते हो, एक दूसरे को प्रेम स्नेह देते हो, तो उस वक्त क्या देखते हो, उसके अंदर वही तो परमात्मा का रूप देखते हो, है कि नहीं। आपको कोई रास्ते खड़े आप जा रहे थे, अनजान आदमी था, लेकिन आपने उसको रास्ता पूछा, भाई ऐसा वाला रास्ता करने जाए जिनको सीधा जान राइट मुड़ जाइए, तो आप उसको जानते नहीं, वो आपको जानता नहीं, लेकिन जाते जाते आपने उसको मुस्कुराहट दी और धन्यवाद कहा। किसको धन्यवाद कहा? उस परम सत्ता को ही तो कहा कि थारे अंदर राम जी बैठा है, भाई तुम्हारो भलो करियो, धन्यवाद। बस ऐसा भाव रखोगे तो आपको कण कण में भगवान जरूर नजर आएगा। तो बस यही भाव बना रहे, यही प्रेम बना रहे, और इसी प्रेम के खातिर, भाव के खातिर हम भी यहाँ आए हैं। मैं मोहन भाई और क्या फुआ जी परिवार, फुआ जी रावल परिवार, मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कथा आ ले रही है बेलांगिरी में, और 3 दिन ना और रहा है। अब कल 7वां दिन है, 9 दिन की राम कथा होया करे, 6 दिन आज पूरा हो गया, 3 दिन उस समय और है। आप लोग भी उन्होंने लाभ ले सको। यूं तो देखो कथा मोने साल भरी बुक रहे, अड़ने यात्रा कथा ही चालती रहे। बीच में भी चामुंडेरी भी कथा थी, फिर उससे पहले छत्तीसगढ़ थी, फिर हम नागौर चले गए, फिर यहाँ आए। अभी यहाँ से हम वापस निकलेंगे तो मुंबई चले जाएंगे, महाराष्ट्र, फिर वापस नागपुर में, नागपुर से फिर गुजरात सूरत के अंदर, फिर आंध्रा में हैदराबाद कथा वहाँ, फिर अहमदाबाद, और फिर महाराष्ट्र के अंदर वापस ज्योतिर्लिंगों की कथा में निकल जाएंगे, फिर वापस राजस्थान में जाएंगे। तो आ यात्रा तो अड़ने देश रे कोने कोने में चलती रहे, ठीक है। लेकिन वेलांगिरी में राम कथा अगर चल रही है तो यूं देखो तो आसावारे बिल्कुल नजदीक चल रही है कि नहीं। क्योंकि बाकी तो हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर कथा है, लेकिन आ थोड़े कहीं कहते 15 किलोमीटर ही जान पड़े, तो ये 14-15 किलोमीटर की ये सबसे नजदीक कथा देखो आप लोगों के लिए ये है। तो इन लाभ थोड़े 3 दिन रो है, वो लाभ थे ले सको, और ये अवसर कम मिलते हैं, लेकिन आप लोगों को मिला है। मैं बहुत बहुत सबको साधुवाद देता हूँ। 1 मिनट थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं, सब लोग गई जो। मैं तुम्हारे राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी हमारा है, राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है, राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। देखो राम जी जिन्हें प्यारा लगेला वे तो गावेला, एर जगह ने छोरोन छोरीन और कई होन्नोर चांदीर तिमणियों टूसीर चैन वे प्यारा लगे जर वे मत गई जो। हम चाहते रहना चाहिए जगत प्यारो लगे के जगदीश प्यारो लगे, राम जी प्यारा लगे। एक बात तो है, कहने को बहुत सारे रिश्ते दुनिया में हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता तो हमारा परमात्मा के साथ ही है। तो अभी वापस गाना हो, मैं तो मन गावा थोड़ा रिश्ता किन्नू है ठा पड़े हमारे। मैं तुम्हारे राम जी हमारा है, राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है, राम जी हमारा लागे घना प्यारा है। मैं तुम्हारे राम जी हमारा है, मैं तुम्हारा
राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। 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 देखो रावल समाज के बंधुओं का कितना सौभाग्य है कि मैं हमेशा ये बात नोट किया है मैंने, और मैं कहता भी रहता हूँ। जब पीपल की के अंदर कथा हुई थी रावल समाज की, आशापुरी माता की पेड़ी, और भी बीच में मंडवाड़िया में कथा हुई थी, रावल हमारे अर्जुन जी रावल उन्होंने कथा कराई थी। और एक कथा था भाई रावल है नहीं भाई मुंबई रहे कथा कटे बुके आज बात मनोहर मनोहर नहीं है कभी है मांडवा में वो साला में हियाना सियाना में उनको डेट मिली, वो भी रावल है ना। हाँ, वहाँ भी एक कथा आपके रावल समाज के जो परिवार के बंधु हैं उनको मिली है, सियाना में रहते हैं वो, और वो है मेरा ख्याल है फरवरी में 21 फरवरी ऐसा कुछ मिला है। परंतु मैंने देखा है इस क्षेत्र में मंदिर भी खूब है, वास्तान जी है, सारणेश्वर जी है, फिर आपके इधर देवकेतर जी है ये, और उधर अपने गए थे ना पीपल के कथा थी तब मार्कंडेश्वर जी, कितने भी मंदिर हम लोग काफी गए, लेकिन वहाँ सब जगह जो पुजारी हमको मिला वो रावल ब्राह्मण मिला है ना। वो रावल ब्राह्मण पुजारी जो है रावल ब्राह्मण, भगवान की पूजा, ये भगवान के निकट रहने का भी अवसर भगवान देता है तब मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता साहब। ये कितनी बड़ी भगवान की कृपा है आप पर, इस समाज पर, कि भगवान ने अपनी पूजा में बिल्कुल सेवा में, निजी सेवा में आप लोगों को भगवान ने सेलेक्ट किया है कि भाई रावल करेगा मेरी पूजा। बाकी दुनिया तो आती है दूर से प्रणाम करके चली जाती है, लेकिन आपको भगवान के स्पर्श करने का सौभाग्य मिलता है, उस मूर्ति की पूजा का सौभाग्य मिलता है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य। तो ब्राह्मण ही वैसे अपने आप में महान है, लेकिन रावल ब्राह्मण है तो और भी अच्छी बात है। तो ये सौभाग्य मिला और यहाँ हम भी आए इस प्रेम के कारण परिवार के। मैं पुनः सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और इनके गुरु जी पूज्य जानकीदास जी महाराज के प्रति इनका भाव है, वो भाव आपका गुरु के प्रति बना रहे, ऐसा भी मैं प्रार्थना करता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, पूज्य जानकीदास जी महाराज की, गौ माता की, उमापति महादेव की। एक मोहन जी पधार जाए। सबके बड़े सेलेदार आपके इनकी माता जी है, आपकी शिष्या पीपल की में सबसे पहले कथा कर रही थी ना, जब आप गुरु मंदिर लिया था, कोई भी अंत समय आपका दर्शन के लिए द्वारका भी आए थे। द्वारका भी आए थे, हाँ द्वारका भी आए थे, मैंने आमंत्रण किया था तो आए थे द्वारका भी। अरे लेना हो ना, हाँ बात छोटे कौन सा ले लो ले ये फिर वो अंदर अंदर आइए और ले रहा हूँ अंदर बाहर। हाँ बस बस फोटो पड़ो थाने हम के न घूम तो कर कौन सी की लड़की है? हाँ ये कौन सी लड़की है? बहन जी की तरफ बहन भी
जगदीश ये प्रसाद गेट पे लेके बांट दो ना। ये चलो सदगुरु देव की जय, बोलो कृपाराम जी महाराज की जय, बोलो आज के आनंद की जय, प्रसाद लेने जाइयो मैं बोलो गौ माता की जय। सबने प्रसाद ले जाइए, प्रसाद आओ रे। बोलो सदगुरु देव की जय।